जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार, नासिक नेचर में आप सभी का स्वागत है। मैं कृष्णा नाइक आज आए हैं राष्ट्रसंत श्री रामदास स्वामी जिनके मठ में, जहां उन्होंने पहला गोमय हनुमान का निर्माण किया था और जहां पे उन्होंने श्री रामचंद्र जी और गायत्री मंत्र का 12 साल अखंड जप किया था। जय श्री राम। नासिक नेचर चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए धन्यवाद। कृष्णा नाइक, नासिक नेचर, नासिक। जय श्री राम। जय जय रघुवीर समर्थ। नासिक शहर के टाकले गांव में श्री समर्थ श्री रामदास स्वामी इनका मठ और गोमय हनुमान मंदिर स्थापित है। श्री समर्थ रामदास स्वामी जी ने यहाँ पे पहली बार श्री गोमय हनुमान मूर्ति की स्थापना की थी। कुछ सीढ़ियाँ चढ़ के जाने के बाद हमें मुख्य प्रवेश द्वार दिखाई देता है और मठ के सामने हमें श्री नंदिनी नदी बहती हुई दिखाई देती है और ये रहा टाकड़ी गांव का परिसर। आए हैं मुख्य प्रवेश द्वार श्री समर्थ रामदास स्वामी मठ, टाकड़ी, नासिक। श्री समर्थ रामदास स्वामी महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध संत थे। उन्होंने दासबोध नामक एक ग्रंथ की रचना की जो मराठी में है। समर्थ रामदास स्वामी का नाम नारायण सूर्याजी पंत कुलकर्णी ठोसर था। इनका जन्म महाराष्ट्र के जालना जिले के जाम नामक स्थान पर रामनवमी के दिन दोपहर 12 बजे हुआ था। सके 1530 सन 1608 में हुआ था। समर्थ रामदास जी के पिता का नाम सूर्याजी पंत, वे सूर्य के उपासक थे और उनकी माता का नाम रानूबाई था। उनके भाई का नाम गंगाधर स्वामी था। श्री समर्थ रामदास स्वामी जी 12 वर्ष की अवस्था में अपनी विवाह के समय शुभमंगल सावधान में सावधान शब्द सुनकर वे विवाह मंडप से निकल गए और टाकली नामक स्थान पर श्री रामचंद्र की उपासना में संलग्न हो गए। उपासना में 12 वर्ष तक वे लीन रहे। यही उनका नाम रामदास जी पड़ा। गृह त्याग करके आने के बाद उन्होंने पहले श्री कालाराम मंदिर में जाके श्री राम जी के दर्शन किए और श्री राम जी को अपना गुरु मान लिया। उसके बाद टाकली नामक गांव आए और वहाँ पे नंदिनी और गोदावरी नदियों के संगम है। इसी भूमि को अपनी तपोभूमि बनाने का निश्चय करके उन्होंने कठोर तपश्चर्या शुरू की। वे प्रातः ब्रह्म मुहूर्त को उठकर प्रतिदिन 1200 सूर्य नमस्कार लगाते थे। उसके बाद गोदावरी नदी में खड़े होकर राम नाम का जप और गायत्री मंत्र का जप करते थे। इसी दरमियान उन्होंने वेद, वेदांत, उपनिषद, शास्त्र ग्रंथों का अध्ययन भी किया। उन्होंने 13 करोड़ राम नाम जप 12 वर्षों में किया। ऐसी कठोर तप उन्होंने 12 वर्षों में तक किया। इसी समय उन्होंने स्वयं एक रामायण लिखा। यही प्रभु रामचंद्र की जो प्रार्थना उन्होंने रची उसका नाम है करुणाष्टक। 12 साल तपश्चर्या करने के बाद श्री समर्थ रामदास स्वामी जी को आत्म साक्षात्कार हुआ था। श्री समर्थ रामदास स्वामी जी ने दासबोध, आत्माराम, मनोबोध आदि ग्रंथों की रचना की। समर्थ जी का प्रमुख ग्रंथ दासबोध गुरु शिष्य संवाद के रूप में है। यह ग्रंथराज उन्होंने अपने परम शिष्य योगीराज कल्याण स्वामी जी के हाथों से महाराष्ट्र के शिव